जय श्री राम जी। आज हम शुरुआत करते हैं श्रीमद् भागवत पुराण के पंचम स्कंद के 6ठे अध्याय से शुरुआत करते हैं, जहाँ शुकदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। वहाँ से शुरू करते हैं। उन्होंने वहाँ पे उसको बताते हैं कि ये जो कामदेव है ना, ये कामदेव हमारे इतना बड़ा राक्षस है, हमारे कितने जन्मों के तप यज्ञ जो है, ज्ञान है, इसको ये हर लेता है, नष्ट कर देता है। कहाँ हमको हाँ करना है हम वो भूल जाते हैं, कहाँ हमको ना करना है हम वो भूल जाते हैं। कहीं पे हाँ करना है हम ना कर देते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है, या ना करनी है वहाँ हम हाँ कर देते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। ऋषभ देव जी के पुत्र हुए हैं, ज्येष्ठ पुत्र हुए हैं भरत जी। तो भरत जी को उन्होंने अपना राजपाट सारा दे दिया। तो भरत जी भी बड़े अपने जो प्रजा को थे अपने पुत्र की तरह लालन पालन करते थे, बहुत अच्छे वो राजा थे, तो अपने प्रजा को बड़ा ध्यान रखते थे। तो उन्होंने एक दिन ध्यान अवस्था में श्री नारायण जी के चतुर्भुज के दर्शन किए, शालिग्राम रूप में। शालिग्राम रूप के अंदर उन्होंने दर्शन किए। तो राजपाट था, सब अपने पुत्रों को दे दिया राजा भरत जी ने दे के, और अपना पुलाश्रम नदी के तट पे जहाँ पे श्री नारायण शालिग्राम रूप में प्रकट हुए हैं वहाँ जाके अपनी ध्यान में जाके बैठना शुरू कर दिया। अपना राजपाट सब छोड़ के चले गए। जब राजपाट जब छोड़ के चले गए वहाँ पे, तो अपना सारा दिन ध्यान में लगे रहते, पूजा पाठ करते रहते, सूर्य नारायण की पूजा करते रहते। तो एक दिन एक हिरनी वहाँ से गुजरी, तो वो गर्भवती हिरनी थी। उस हिरनी के पीछे एक सिंह चल रहा था, सिंह पीछे भाग रहा था, उससे डर के वो भाग रही थी। तो वो जब उससे भाग रही थी तो हिरनी जो है नदी में गिर गई। नदी में गिरी तो पर उसका जो बच्चा था उसके पेट के अंदर वो बाहर निकल गया, गिर गया, और बच्चा जीवित था। वो आप तो मर गई, तो बच्चा वो जीवित था। तो जीवित बच्चे को उन्होंने रख लिया अपने पास में। अब राजा भरत देखिए अपना सारा वहाँ छोड़ के आए हैं, पर एक उन्होंने हिरनी का बच्चा मिला, तो उन्होंने सोचा ये प्रभु की इच्छा है, प्रभु ने मुझे दिया है, इसको लालन पालन शायद मेरे ही इसमें लिखा हुआ है, कि मेरे ही भाग्य में लिखा हुआ है। तो उन्होंने बच्चे को रख लिया। वह गाय वाय का दूध पिला के, अपनी जो पर्ण कुटी थी गाय का दूध पिलाते वो बच्चा बढ़ना शुरू हो गया। अब उतना उसमें बच्चे में उनका मोह हो गया, उस बच्चे में जहाँ जाए अपने साथ लेके जाए, पूजा पाठ करें वहाँ पे भी साथ रखें, खाना खाएं अपने साथ रखें, स्नान पे जाएं वहाँ पे भी स्नान अपने साथ रखें। बच्चा 2-4 मिनट के लिए भी इधर उधर हो जाए तो उनका मन विचलित हो जाता था कि बच्चा चला कहाँ गया। उनका मन जो है पूजा पाठ से हटके उस बच्चे में फंस गया। वो कभी कभी सोचे कि यार मैंने तो अपना सब कुछ त्याग दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, सब राजपाट छोड़ दिया, और मैं कहाँ इस छोटे से बच्चे में जीव में आके मेरा सारा मोह लग गया, मैं इसी में फंस गया हूँ। तो ऐसे करते करते पूजा पाठ से उनका ध्यान तो हट ही गया था। तो एक दिन वो बच्चा उनसे कहीं बिछुड़ गया, कहीं चला गया। जिस दिन वो बच्चा चला गया अब तो बहुत परेशान रहने लगे, इतना उनका दिल ही ना लगे, पूजा पाठ सब बंद हो गया। हर समय उनका ध्यान जो है उस बच्चे में रहे कि वो बच्चे को पशु खा लेगा, कोई जानवर खा लेगा उसको, कोई भी हिंसक जानवर। तो वो यही सोचते रहते थे। वो अपने आप पे वो करते थे कि मैंने उसको अकेला छोड़ा इसलिए वो बच्चा कहीं चला गया। तो अपने मन में ग्लानि में भर जाते थे। वो हमेशा प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु मुझे इसको बच्चे को मिला दीजिए, वो कहाँ भटक गया हो। रात होती तो चंद्र देवता को बोले, भाई चांद तेरे तो प्रकाश है, तुझे तो सब अंधेरे में भी दिख रहा होगा, कहाँ पे है मुझे बता दे, पता मैं ले आऊँ। सूर्य भगवान जब दिन हो तो बोले, सूर्य भगवान आपको तो पता है मेरा बच्चा कहाँ है, देख रहे हो, बताओ। तो ऐसे करते 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 उन्होंने इतना उनमें रच मच गए कि अपना खाना पीना सब छोड़ दिया, उसके लगे रहते। तो एक दिन ऐसा आया कि उसी उसमें मोह के अंदर फंस के उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया, उनकी मृत्यु हो गई। ज्ञानी तो बहुत थे, तो उनकी मृत्यु हो गई। तो उनका एक जो अगला जन्म हुआ तो हिरण के बच्चे में उनका सारा मोह फंसा हुआ था, तो हिरण के रूप में उनका जन्म हुआ। इतने ज्ञानी थे, ध्यानी थे, सब कुछ था। पशु जीवन मिला। अब पशु जीवन मिला तो पशु जीवन के अंदर भी उनको सारा पूर्व जन्म याद था। अब उस जन्म के अंदर वो बड़े परेशान होते, बड़े दुखी होते कि यार मैंने सब कुछ तो छोड़ दिया था, अच्छे एक मार्ग पे चल रहा था, अंत में आगे मुझे ये क्या हो गया कि मेरा तो जीवन ही बदल गया। कहाँ मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जानी थी और कहाँ आज मैं पशु जीवन में आ गया हूँ। वो हिरण रूप में भी आए, पर उनको पूर्व उनके सारे जन्म उनको याद थे। वो क्या करते, उसमें भी हरि भक्ति करते रहते थे। हरी हरी घास नहीं खाते थे, सूखी गिरी हुई घास होती थी, लकड़ियाँ जो टूट जाती थी वो खाते थे। कि भाई वो किसी हिरणी से प्रेम भी नहीं करते थे कि नहीं मुझे इन पचड़ों में फंसना ही नहीं है, कि मुझे अपना जीवन अगला जो है वो ठीक करना है। इतने कमजोर हो गए। ऐसे करते करते एक दिन वो नदी पार कर रहे थे, तो नदी का भाव तेज था, शरीर तो कमजोर ही था उनका, तो कुछ खाते ही नहीं थे, प्रभु से लीला लगी हुई थी। तो उन्होंने अपना वहीं डूब के वो मर गए। अब मर गए
तो उन्होंने अगला जन्म जो मिला उनको एक ब्राह्मण के घर में एक पुत्र के रूप में मिला। वहाँ पे भी उनका नाम भरत ही संयोगवश भरत ही रखा गया। अब उस जन्म के अंदर जैसे वो थोड़े थोड़े बड़े हुए, जैसे वो युवा अवस्था में आए, तो उनको सब याद था। भरत के रूप में भी याद था, हिरण्य के रूप में भी याद था, जो उन्होंने उस जमाने उस पूर्व जन्म में तप किए थे, योग किए थे, सब उनको ज्ञात था। तो अपना सारा ध्यान जो है अपना धर्म कर्म के कामों में लगाते थे। पढ़ते नहीं थे, लिखते नहीं थे, स्कूल नहीं जाते थे, विद्यालय नहीं जाते थे। उनके पिता भी बड़े परेशान थे कि ये बड़ा हो गया, ये करेगा क्या। तो लोग उनको बोलते थे ये तो जड़ भरत है, इनको तो बुद्धि तो है ही नहीं है, जड़ भरत है, क्योंकि वो सारा ध्यान जो है प्रभु में लगाई रखते थे। तो ये कथा को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। इस कथा को अगले पार्ट के अंदर हम लेके चलेंगे। अभी इसके बारे में आगे आपको मैं बताऊंगा। अभी हम जड़ भरत की बात कर रहे थे। सुखदेव जी जो राजा परीक्षित को ये कहानी सुना रहे हैं, तो वो कहानी सुनाते हैं, कहते हैं एक बारी राजा रघुन सिंधु नदी के किनारे पालकी पे जा रहे होते हैं। वो कपिल मुनि से ज्ञान लेने के लिए जा रहे होते हैं। तो जब पालकी में जा रहे होते हैं, एक दिन रास्ते में उनका एक कहार जो होता है वो बीमार हो जाता है, रोगी हो जाता है। तो उनको कहार चाहिए होता है। तो एक देखते हैं कि बड़ा मोटा तगड़ा आदमी जो बैठा हुआ रास्ते में बैठा हुआ है, वो जड़ भरत होते हैं। कुछ काम वाम तो करते नहीं है, मोटे हो चुके होते हैं। तो जड़ भरत को अपने पालकी में लगा देते हैं। अब जड़ भरत लग जाते हैं। उनको तो कोई मान मर्यादा उनको तो सब वो होती नहीं, क्योंकि उनका तो ध्यान जो हमेशा धुनी प्रभु से लगी रहती है, तो उनको लगा देते हैं। अब वो चल रहे होते हैं तो अपनी धुनी में मस्त होते हैं। तो पालकी जब चल रही होती है रास्ते में, वो उछल के चल रहे होते हैं, कभी ऐसे हो जाए, कभी वैसे हो जाए, टेढ़े हो जाए, मेढ़े हो जाए। अब राजा को गुस्सा आता है उनके हिलने की वजह से। असल में हो क्या रहा होता है, नीचे कोई जीव आ जाता है, कोई चींटी आ जाती है, कोई कीड़ा मकोड़ा आ जाता है, तो उससे बच के चल रहे होते हैं कि ये इसकी मेरे हाथों से मृत्यु ना हो जाए, मेरे पाँव से मृत्यु ना हो जाए। तो राजा को गुस्सा आता है, भाई तू इतना मोटा तगड़ा है और तू थोड़ा सा भी नहीं चला और तू थक जाता है, हिलता डुलता रहता है, ऐसा क्यों है। वो जड़ भरत मन ही मन सोचते हैं कि ये मुझे क्या कह रहा है, इसको तो ज्ञान ही नहीं है। राजा को सीखने के लिए जा रहा है ज्ञान, और किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा है, वो कुछ नहीं कहता उसको। तो राजा को बड़ा गुस्सा आता है कि तू मेरी बात का तू उत्तर क्यों नहीं दे रहा, क्या तुझे अपनी मृत्यु का डर नहीं है। तो वो कहते हैं कि राजा, निर्बल होना या दुर्बल होना ये तो शरीर का है, जीव तो सब एक जैसे होते हैं, तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। तुम मेरे शरीर को तो कोई दंड दे सकते हो, पर मुझे नहीं दंड दे सकते। तो राजा को बातें अजीब सी लगती है। तो राजा पालकी रुकवाते हैं और बोलते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला। उन्होंने बोला, मैंने इसलिए बोला, ये शरीर तो तुम्हारा भी है, मेरा भी है, जीवात्मा तुम में और मुझ में, दोनों में एक समान है। आप भी जीवात्मा हो, मैं भी जीवात्मा हूँ। परमात्मा का जो अंश है आप में भी है और मुझ में भी है। कोई निर्बल है, कोई मोटा है, कोई पतला है, वो एक अलग बात है। और ये हम अपने कर्मों के अनुसार है। आज तुम अपने कर्मों के अनुसार राजा हो, मैं अपने कर्मों के अनुसार इसमें हूँ। तो राजा को उसकी कुछ बात समझ आती है। राजा बोलते हैं कि तुम कौन हो, कोई अवधूत हो, कोई ऋषि मुनि हो जो ऐसी ज्ञान ध्यान की बातें कर रहे हैं। तो जड़ भरत उनको अपने पूर्व जन्म की सारी बात सुनाते हैं कि मैं पहले इतना बड़ा वो था। तो वो उनके पाँव में पड़ जाते हैं कि इतने बड़े ये राजा थे, खुद भरत राजा थे, और ये हिरण के रूप में आए और अभी जड़ भरत के रूप में आए हैं। तो राजा उनके पाँव में पड़ जाते हैं, मतलब मैं ज्ञान तो सीखने जा रहा हूँ, आप भी मुझे बता दीजिए, आप भी मुझे ज्ञान दे दीजिए। तो कहते हैं देखो, ये हमारा जो शरीर है हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है। आज तुम राजा हो सकता है अगले जन्म में तुम क्या बनोगे तुम्हें भी नहीं मालूम, मैं आगे क्या बनूंगा मुझे भी नहीं मालूम है। और हम जो है अपने कर्मों के इतने संचित जो हमारे होते हैं ना अच्छे पुण्य, हम उनको गवा देते हैं। कह रहे हम इस जन्म में क्या करते हैं, सारा जीवन काम करते हैं और अपने पत्नी से, बच्चों से उल्टी सीधी बातें भी सुनते हैं। जब बूढ़े हो जाते हैं उनसे बेइज्जती भी करवाते हैं, उनकी उल्टी सीधी बातें भी सुनते हैं, फिर भी हम फंसे रहते हैं, उनके लिए काम करते रहते हैं। अब जड़ भरत राजा रघुवन को बोलते हैं कि 6 ठग हमारे जन्म लेते ही हमारे साथ लग जाते हैं। जो हमारे जो पुण्य कर्म होते हैं, हमारे संचित कर्म होते हैं, उनको छीनने की कोशिश करते हैं। 6 ठग कौन से होते हैं। पहला ठग होता है मन, दूसरा होता है काम, क्रोध, लोभ और मोह, 5 हो गए। छठा है हमारी इंद्रियां। ये 6 ठग हमारे जीवन पर्यंत हमारे साथ रहते हैं और हमारे को लूटने का प्रयास करते रहते हैं। और बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को इन 6 ठगों से बचाना। ये सारे गलत काम हमारे जो है मन ही कराता है हमसे सारे। तो इसके बारे में अब डिटेल में विस्तार में बात करते हैं। अब राजा रघुवन जड़ भरत से बोलते हैं कि देखो, मनुष्य योनि तो सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि है। इसी योनि में तो मैं आप जैसे महापुरुष को पा पाया, ज्ञान मिल सका मुझे। देवता योनि में देवता जो हैं वो अपने ज्ञान से, अपने पूजा पाठ से, अपने तप से मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। परंतु मनुष्य योनि में यदि आप अपने मनुष्य अगर ज्ञान से अपने
जो भी मन में अभिलाषा होती है वो अभिलाषा उसकी पूरी हो जाती है ज्ञान से। मोक्ष तो प्राप्त करता ही करता है, अपनी सारी अभिलाषाएं भी हैं इस मनुष्य योनि से ही पूरी कर पाता है। तो लोगों उनको बोलते हैं कि भाई हमने भी मनुष्य योनि जो पाई है तो सर्वश्रेष्ठ योनि है, तो अब जो मुझे बताइए कि इसको मोक्ष की मुझे प्राप्ति कैसे होगी। तो बोलता है कि देखिए हम क्या करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, बड़े विधान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं। अब हमारे मन में तो अहंकार आ जाता है कि हमसे बड़ा तो धर्मात्मा है न ज्ञानी है। तो जड़ बढ़त राजा रोगन को बोलते हैं अब देखो आप में भी अहंकार है ना कि मैं राजा हूँ। वो कहते हैं कभी मैं भी पूर्व जन्म में 7 द्वीपों का राजा था, परंतु मैं भी ज्ञान मार्ग पे चला ना। अगर तुम में भी अहंकार है, तुम अपने कहारों को जो तुम्हारे नीचे हैं, तुम्हारे काम करते हैं, तुम उन पर क्या कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, उनको दंड दे रहे हो, तो तुम्हें उनको दंड नहीं देना चाहिए। वो भी सब जीवात्मा ही है, सब परमेश्वर का ही रूप है। जब हमको इस बात का ज्ञान आ जाएगा तभी हम मोक्ष मार्ग पे चल पड़ेंगे। जब कोई सतगुरु मिलके हमको ज्ञान के रास्ते पे डालेगा ना तभी हम जाएंगे। और उसके तो छोटी छोटी बातें हैं, मुमुक्षु होना मोक्ष की प्राप्ति का वही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। तो उसको समझाते हैं तो उसको समझ आता है। तो ये बहुत लंबा हो गया, इसको आज समाप्त करते हैं। जय श्री राम, हरी इच्छा। अगली बारी आपसे फिर मिलेंगे।